इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिलबाग ढांडा जी हैं और दिलबाग सिंह ढांडा से खास बातचीत करेंगे। ढांडा साहब, आपका स्वागत है। मैं सभी दर्शकों का भी मैं स्वागत करता हूं, आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत। ढांडा साहब, अभी हाल में कल ही लिस्ट जारी हुई है, उसमें आपको नेशनल का बनाया गया है उसमें कोऑर्डिनेटर किसान सेल में, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का और हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक सुखपाल सिंह खेरा जी का विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। क्योंकि नेशनल कोऑर्डिनेटर की लिस्ट में केवल टोटल 33 ही नाम है और हर स्टेट में से एक को बनाया है, तो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया कि हरियाणा से मुझे नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। मैं तहे दिल से चौधरी रणदीप सिंह जी का धन्यवाद करता हूं और जो जिम्मेदारी मेरे को दी गई है उस जिम्मेदारी पर हम पूर्ण रूप से मेहनत करेंगे और खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। ढांडा साहब, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, टिकटों का भी घोषणा का दौर जारी है। कांग्रेस की पहली लिस्ट आ चुकी है, उसमें हरियाणा से तो अभी तक कोई ऐसा चेहरा नहीं आया। हिसार लोकसभा से कौन आ सकता है जी? देखिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हिसार लोकसभा से नए चेहरे की ज़्यादा उम्मीद है, जिन्होंने पहले कभी चुनाव ना लड़ा हो, जो पहले कभी प्रत्याशी ना रहा हो। हिसार की क्या, बल्कि अब तो हरियाणा की सारी 10 की 10 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस की लहर चली हुई है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं। और हमारे जो नेता हैं उनकी कल भी मीटिंग होगी दिल्ली के अंदर। नहीं, आपने कहा कि एक ऐसा चेहरा आएगा जो पहली बार चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस के जो जयप्रकाश हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। नंबर उनके भी चल रहे हुए हैं, जयप्रकाश जी का भी है, बाकी दूसरे कैंडिडेट्स का भी है। लेकिन क्योंकि अब ऐसे लगने लगा है कि आज की जो डेवलपमेंट हुई है, कल की डेवलपमेंट हुई थी, कुछ बीजेपी के बड़े नेता छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, और ऐसा मुझे लगता है कि जैसे सोर्सेज से भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि मेरी तो समझ यही है कि अब की बार नए चेहरे को हिसार से उतारा जाएगा, जिन्होंने पहले चुनाव नहीं लड़ा हो, और ज़रूर निश्चित रूप से उसकी विजयी भी होगी और कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर पूरी 10 की 10 सीटें जीतने में कामयाब होगी। जो आप कह रहे हैं को नया चेहरा होगा, नया चेहरा हिसार लोकसभा से होगा या कोई बाहर का उम्मीदवार हो सकता है? नहीं, बाहर के उम्मीदवार नहीं होंगे, हिसार के अंदर काफ़ी कैपेबल आदमी हैं जी, और वो चेहरा हिसार से ही होंगे। और जैसे रोज़ आप देख ही रहे हैं कि डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। अगर हम बात करें कोई नाम की, कोई ऐसे 2-3 नाम है आपके पास जो बिल्कुल नए चेहरे हैं और इनमें से कोई संभावित हो सकता है? नहीं, अभी नाम की तो बात नहीं है कि भी कोई भी आ सकता है, लेकिन कोई जो रिनाउंड होगा, जिनकी जो ईमानदारी का भी होगा, अच्छा पढ़े लिखे भी होंगे, शिक्षित भी होंगे, ईमानदार भी होगी, अनुभव भी होंगे, जिनको पब्लिक रिकॉग्निशन भी होगी, जो समय भी देते होंगे, इन्हीं चेहरों में से कोई न कोई एक नया आदमी आएगा। जैसे 2 नाम और चल रहे हैं, बॉक्सर बिजनर सिंह का नाम चल रहा है और एक चंद्रभान जी आई अधिकारी रहे हैं, उनका नाम भी चल रहा है। इनमें से भी हो सकता है कोई? उनमें से कोई हो सकता है, क्योंकि वो IAS अफसर हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। बिजेंद्र बॉक्सर है, वो नेशनल फिगर है, ओलंपिक विजेता रहे हैं, और चंद्रभान जी जो हैं वो IAS अफसर रिटायर हुए हैं, पहले कभी चुनाव उन्होंने लड़ा नहीं है, और उनके भी अच्छे नंबर हैं यहाँ पर हिसार के अंदर। और ऐसे कैंडिडेट को उतारेंगे तो डेफिनेटली हमारी जीत बहुत आसान हो जाएगी। नहीं, आज अभी एक कांग्रेस में आज बड़ा धमाका हुआ है। एक जॉट लीडर रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, उनके सांसद पुत्र जो बीजेपी से सांसद से ब्रजेंद्र सिंह जी, उन्होंने आज भाजपा पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। देखिए, ऐसे तो लोग, मैं उनका स्वागत करता हूँ। वो पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता रहे हैं, अलग अलग पदों पर रहे हैं कांग्रेस की, उन्होंने 40 साल तक सेवा भी करी है। उनके बेटे पिछली बार यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट चुने गए थे बीजेपी की टिकट पर, और अब किसी कारण की वजह से उन्होंने वहाँ रास नहीं आया को, तो यहाँ पर भी आगे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसे कांग्रेस पार्टी में वो आगे हैं, वो अच्छी बात है, पर हो सकता है कहीं और उनको एडजस्ट करने की बात हो, कुछ संगठन में पद देने की बात हो, या कहीं और से चुनाव लड़ाने की बात हो। जहाँ तक कि हिसार की बात है, वहाँ तो मुझे लगता है कि यहाँ नया चेहरा ही होगा। नहीं, अब उनकी अगर बात करें ब्रजेंद्र सिंह की, उनकी विधानसभा उचाना हिसार में पड़ती है, अपनी विधानसभा ही छोड़ के क्यों बाहर जाएंगे वो, जबकि बीजेपी पार्टी में भी वो हिसार से अपना दावा ठोक रहे थे। पहले वो दावा छोड़ते थे जब वो बीजेपी में थे कि भाई हम हिसार से शायद लोकसभा का चुनाव दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन अब उनका फोकस उचाना में ही रहेगा। वो उचाना से ही शायद चुनाव की तैयारी करेंगे, या फिर दूसरे मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव सोनीपत से कर सकते हैं। तो जैसे बड़े लीडर रहे हैं, उनका कांग्रेस में आने से कितना फ़ायदा होगा? कांग्रेस में तो बहुत फ़ायदा होगा। उनका तजर्बा है, वो एक्सपीरियंस काफ़ी रखते हैं। कांग्रेस पार्टी के उन्होंने राजीव गांधी के टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा चलाया। हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, सेंट्रल में मिनिस्टर रहे हैं, महासचिव रहे हैं,
ऐसा कोई पद नहीं जो वीरेंद्र सिंह के पास ना रहा हो। वो बीच में कुछ कई बार हो जाता है, वो अपना कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में चले गए थे, लेकिन अब उन्होंने ऐसा महसूस किया कि बीजेपी में हम घुटन है और बीजेपी के हम किसी का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और जैसे बाकी लोग बाकी यहाँ पर आ रहे हैं, बीजेपी तो ऐसे लोगों की पार्टी है जिसके शरीर के अंदर मान लो जैसे आत्मा ही नहीं हो, वो आदमी बीजेपी में रहेगा। अभी भाजपा कह रही कि 400 पार, आप कितना मान रहे हैं? नहीं, ये तो काफ़ी बेकार में ढकोसले वाली बात है। 400 पार का मतलब ही नहीं है। मेरे ख्याल में तो लगता है कि अब एक बार कांग्रेस की जो ना हमारी सीटें 250 से ज़्यादा जाएंगी। ये तो एक प्रेशर टैक्टिस है। पिछली बार भी उन्होंने हरियाणा के अंदर कहा था कि 75 पार 40 पर अटक गए। ये तो कहते हैं हम दिखा देंगे हम 400 पार, कुछ कहीं जहाँ टिक गए वहाँ मान जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी जाति जाति जो है ना नैया डूबती हुई नैया है। कभी वेस्ट बंगाल में धमाका कर देते हैं, कभी महाराष्ट्र में कर देते हैं। जो आदमी थोड़ा सा ज़्यादा अनुभवी है उनके पीछे कुछ और प्रेशर में खेलवा देते हैं या अपनी पार्टी ज्वाइन करवा देते हैं। बाकी 400 पार का तो कहीं नज़र नहीं आता। अगर बात करें हरियाणा की, हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, 10 में से कांग्रेस कितनी जीतने वाली है? मुझे लगता है कि हम 7 सीटें जीत जाएंगे। 7 सीटें भी हमारे कांग्रेस के उसमें आती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि 1-2 सीट ही हैं जो बीजेपी के पास जा सकती हैं। बाकी ऐसा अनुमान है, अगर वो सही चेहरों को हमारा नेतृत्व आपके पास सेलेक्ट करेगा और उन सही चेहरों को टिकट मिल जाता है तो 7 सीटें कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर मेंबर पार्लियामेंट की जीत कर आएगी। जो 7 सीटों का आप दावा करें, उनमें से आप 1, 2, 3 नंबर पे कौन सी सीट को लगा रहे हैं? सबसे पहले हिसार है जी, हिसार है, रोहतक है, सरसा है, सोनीपत भी है, हमारी अम्बाला वाली भी है, भिवानी वाली भी है। ये सीटें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी विजयी रहेगी। ये थे दिलबाग सिंह राणा। इन्होंने बताया है कि अब की बार हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, उनमें से 7 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने वाली हैं और कांग्रेस पार्टी ओवरऑल जो पूरे भारत में भी अच्छा प्रदर्शन करके 250 पार सीट जीतेगी। और जो भाजपा ने 400 पार का नारा दिया हुआ है वो सिर्फ है कि मात्र ढकोसला है। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।